नमस्कार सर, आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि लड़की पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसका दिमाग जो वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि परेशानी इतनी बढ़ा दे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए। जो पत्नी आपके साथ में जीवन व्यतीत करना चाहती है, मैं आपको पहले से बताता हूँ शुरुआत से ही आपका जीवन, क्योंकि कुछ लोग जो बुरी पत्नी के लक्षण नहीं समझ पाते हैं कि वाकई ये पत्नी बुरी है या अच्छी है हमारे परिवार के लिए। शुरुआत से ही अगर वो पत्नी आपके परिवार पर, आपके घर का वाले के जितने भी मेंबर हैं उन पर किसी प्रकार का जोर या फिर उन पर कंट्रोल चलाना चाहती है, तो मैं कहता हूँ ये सबसे पहला लक्षण है कि वो पत्नी आपके घर में नहीं रुक पाएगी। क्योंकि कंट्रोल में कोई नहीं रह पाएगा। परिवार में जो व्यक्ति पहले से रह रहे हैं, माँ बाप हैं लड़के के, लड़का खुद है या उसका भाई है, उसकी बहन है, तो उन लोगों का ज़्यादा अधिकार है उस घर में और वो उस अधिकार को नहीं सह सकते कि भाई हमारे घर में कोई लड़की आए और आकर हम पर कंट्रोल चलाए, हम पे कब्जा करे। नहीं हो सब नहीं सहन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यही है कि अगर आपकी पत्नी ने किसी प्रकार से आपके परिवार पर कब्जा या कंट्रोल करने की कोशिश करी है उनको, या उन पर कुछ गलत तरीके से उनके कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पकड़ के उसको उठाना बिठाना रोकना उस पर करना, ये नहीं। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से कोई बात हो ना हो, लड़ाई झगड़े की बात हो ना हो, लेकिन उस पर झगड़ा करना। क्योंकि जब झगड़ा होगा तो जो जिन लोगों की वजह से हुआ है या जिन लोगों जिनके बारे में हुआ है, तो वो जो है वो डरेंगे कि भाई ये लड़की पत्नी जो झगड़ालू है इससे दूर रहा जाए। तो ये इस तरीके के हालात बना देगी घर में कि पूरे घर में जो झगड़ा होने शुरू हो जाएंगे और टेंशन का माहौल हो जाएगा। तो आप पहला लक्षण ये समझ लीजिए कि वो महिला जो है वो आपके घर में नहीं रुक पाएगी। अब उसके बाद आपके ऊपर केस करे वो अलग की बात है, मैं बता देता हूँ आपके लिए। दूसरा ये हो गया। दूसरा, जैसे ही आपसे क्योंकि ये बात जब परिवार में बिगड़ेगी तो फिर पति तक भी आएगी। जब पति तक आएगी तो पति भी उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि पति उसका स्वामी है। स्वामी का मतलब कि उसका पति है, तो पति हो सकता है कि वो दोनों को सुने और सुनने के बाद जो है पति पत्नी को ही डांटे। तो पत्नी को वो इसलिए डांट रहा है कि भाई घर में माँ बाप हैं तो माँ को कुछ नहीं कह सकता, पिता को कुछ नहीं कह सकता। बहन को कहेगा तो फिर वो कहेगा भाई बहन भाभी की चक्कर में आ गया है, जब वो उसकी बात सुनता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कंट्रोल, परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पति जो है वो अपनी पत्नी से ही कहेगा, और अधिकार भी उसी का बनता है कि भाई अपनी पत्नी से कहे, माँ बाप से भी कहे, बहन से भी कहे कि भाई तुम इस तरह की झगड़ा मत करो। अब ये बात छोटी मोटी बात है, यहाँ तक अगर सुलझ जाती है बहुत अच्छी बात है, वरना यही बात अगर पत्नी को बुरी लग गई तो वो और आतंक मचा देगी। अब आतंक मचाएगी घर में तो फिर घर से जुदा होने सोचेगी वो कि भाई अब मुझे नहीं रहना, क्योंकि मेरी नहीं सुनी आती, मुझे ही कहा जाता है, तो मुझे अब नहीं रहना इस घर में। तो वो अब जो है वो ससुराल छोड़कर मायके चली जाएगी। अब इसमें पति भी परेशान, घर वाले भी परेशान कि भाई बहू चली गई है, पत्नी चली गई है। अब कुछ समय वो इंतजार करेगी, आपसे बातचीत नहीं करेगी बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके गई है। तो अब वो फ़ोन आपको ना करेगी ना आपसे बातचीत करेगी, सिर्फ और सिर्फ पति जो है बार बार उसको फ़ोन करेगा, लेकिन उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं करेगी, फ़ोन भी ब्लॉक कर देगी, या फिर बात करेगी तो बेमन से, मन से बात नहीं करेगी। तो जब इतना परिस्थिति आ जाएगी तो पति को भी एक समय ऐसा आएगा कि भाई काफ़ी कितना गड़गड़ाऊँ मैं इसके आगे, उसको भी गुस्सा आ जाएगा, फिर वो फ़ोन करना बंद कर देगा। अब महीना 2 महीने 3 महीने बीत जाएंगे, पत्नी को भी लगेगा कि वो अब मुझे नहीं लेकर लेने आएगा या मुझे नहीं रखेगा, तो फिर वो मुकदमा करना शुरू कर देगी। अब बात स्टार्ट होती है ये प्रोसेस की। अब यहाँ पर जो है पत्नी का जो दिमाग ख़राब है वो हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर परिस्थिति आपकी सेटलमेंट अगर हो सकता है तो आप करिए, परिवार को बना कर रखिएगा किसी प्रकार से। अगर पत्नी रूठ गई है, मनाने मान सकती है तो मान जाए। ऐसा नहीं कि वो उसको दबाव है, प्रेशराइज करे कि भाई अब जो पति माफ़ी मांगे, गिड़गड़ा है, परिवार को लेकर आए, 5 लोगों को लेकर आए मेरे घर, माफ़ी मांगे मेरे घर पर आके माँ बाप से सबसे, और तब मुझे ले जाए, तो फिर ज़्यादा झुकाना व्यक्ति को भी इतना अच्छा नहीं रहता है। तो फिर वो जो पत्नी जो है वो मुकदमा करेगी, मुकदमे बाद उसमें झूठे एलिगेशन लगाएगी, तो फिर पति का भी टेम्पर जो है वो हाई होते जाएगा और कई बार फिर वो केस करती जाएगी। अब यहाँ पर अगर पत्नी ने 498A केस कर दिया है, और या फिर और भी मेंटेनेंस या DV वगैरह केस कर रही है, करने की प्लानिंग कर रही है, तो अब ज़रूरत है कि उस पत्नी की दिमाग जो है ख़राब हो चुका है वो सही हो। क्योंकि जब तक आप सहते जाओगे तो वो आप पर अत्याचार करते जाएगी। 1 नंबर 498, 2 नंबर मेंटेनेंस, 3 नंबर DV, ये तीनों केस आपके ऊपर लगते चले जाएंगे और आप उसको सहन करते जाएंगे। कब तक सहन करेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब देने के समय आएगा तो फिर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको उन सबको वीडियोस को देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वाकई मुझे करना क्या है। क्योंकि मैं अब तक बहुत लिस्ट बता चुका हूं कि वाकई ऐसी पत्नी को सुधारने के लिए आपको करना क्या है। ऐसी पत्नी को जब लगे कि वाकई अब जो है वो
सर से पानी ऊपर हो चुका है, तो ज़रूरत है कि अब उस पत्नी को अपने आप से अलग करने का समय आ गया है। अलग करने के लिए अगर मान लो 3 मेंटेनेंस के केस कर दिए हैं, या सॉरी मेंटेनेंस या डीवीए सब सारे केस कर दिए हैं, और अब जो है वो पत्नी चाह रही है कि भाई हम साथ में रहें, तो कहीं ना कहीं से सुलह समझौता अगर होता है बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। नहीं होता है और आपको लगता है कि ये पत्नी हमारे साथ में नहीं रह पाएगी और अब हम भी उसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी हो गया है, कोर्ट कचहरी थाना वगैरह बहुत कुछ हो चुका है, और अब जो है समाज में इतनी बेइज्जती हो गई है कि हम उसको साथ में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि एक बार सेक्शन 498A मेंटेनेंस या डीबी के केस होते हैं तो उसमें पूरे परिवार के, पति तो होता ही होता है सम्मिलित, परिवार भी सम्मिलित हो जाता है, और जब परिवार सम्मिलित होता है तो परिवार की भी सुननी पड़ती है उसको। वो भी कहते हैं घर वाले कि भाई ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हम पे कर रही है हमारे, क्योंकि कोई भी, मैं कहता हूँ जो महिला आज देख रही है या जो महिला अपने पति पे करती है, और वही अगर उसके भाई पर केस हो जाए, यानी कि जिसने आप किया है केस आपकी पत्नी ने, अगर आपकी पत्नी ने जो किया है वही केसेस आपके साले पर हो जाएं, और वही फिर वो उससे पूछना कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या ओपिनियन, ऐसी पत्नी को तुम रखोगे? तो फिर वो खुद कहेगी कि भैया नहीं, ऐसी को मत रखो, क्योंकि जो केस करती है, क्योंकि जब तक अपने ऊपर नहीं आती ना तब तक उसका दर्द महसूस नहीं होता है उसको। जब अपने पर आती है तब कहती है, चिल्लाती है कि वो है, वो तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी, उन्होंने मुकदमे कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो बाद में जब अपने पर आती है तब समझ में आती है। तो यही मैं कहता हूँ कि जब परिवार में आप मुकदमे कर देते हैं तो परिवार वाले खुद मना कर देते हैं कि ऐसी पत्नी को हमें नहीं रखना है, नहीं रखना, चाहे हमें अब कुछ भी झेलना पड़ जाए लेकिन हम नहीं रखेंगे। तो कोई भी कानून ऐसी नहीं बनी है जहाँ पर पति या पत्नी का संबंध ज़बरदस्ती बना दिया जाए, कोई भी कानून ऐसा नहीं है। मर्जी के संबंध है, अपनी इच्छा के अनुसार पति पत्नी बनते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार भी वो हट जाते हैं। तो फिर ऐसी पत्नी के लिए आपको ज़रूरी है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं बन पाएगी, नहीं सह पाएगी, तो आप सेक्शन 13A में आप केस फाइल करें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, HMA 13A। यानी कि यहाँ पर आप जब आप फाइल करेंगे तो आपके लिए डाइवोर्स का ग्राउंड बनाते हुए कि अब तक जो उसने किया वो सारी बातें लिखते हुए डाइवोर्स का आपको पिटीशन फाइल करना है, और जब पिटीशन आप फाइल कर देंगे तो उसके बाद आपको डाइवोर्स उसमें मिलेगा। क्योंकि काफ़ी क्रूअल्टी आपके सामने आएंगी, उन सभी क्रूअल्टी का आधार बनाते हुए, उनका एविडेंस देते हुए आप कोर्ट को सेटिस्फाइड करेंगे, कोर्ट जो है आपको डाइवोर्स ग्रांट करेगा। जैसे ही डाइवोर्स आप केस फाइल करेंगे उसको नोटिस पहुंचेगा, वो खुद समझ जाएगी कि अब ये पति जो है वो मुझसे परेशान हो गया, अब मुझे नहीं रखना चाहता। अगर यहाँ पर भी उसका दिमाग अगर सेट हो गया, क्योंकि उसको भी लगेगा कि पति है, ससुराल पक्ष है, तो ससुराल पक्ष आज ना तो मैका है, आज ना तो कल छोड़ना पड़ेगा मुझे, अगर ससुराल पक्ष में मुझे रहना चाहिए। और जब उसको लगेगा कि भाई मेरा परिवार जो है टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको दिमाग में थोड़ा हो सकता है समझ में उसके आए। अगर आता है तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी, और अगर उसको फिर भी लिखता अगर वो नहीं आएगी या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तलाक ले हो या ना हो, तो वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको तलाक देंगे, तलाक में केस लड़ेंगे, और केस लड़ने के बाद तलाक हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे ऐसी पत्नी से। तो एक ये तरीका था जिस तरीके से जो है आप, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, पतियों के भी आते हैं, पत्नियों के भी आते हैं, तो कुछ पत्नियों के साथ में गलत हो जाता है कि भाई पति खराब है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ पतियों के साथ में होता है। ज़्यादातर केसेस जो आते हैं वो देखा जाता है वो पतियों के साथ में है, क्योंकि पति जो है आजकल आप एक जगह नहीं, आप पूरे भारत में हर जगह देखिएगा पत्नियों का ज़्यादा आतंक चल रहा है और पति जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उन सबको बात करता हूँ, और मैंने ये सोचा कि अगर आप परेशान हो जाते तो आप इस वीडियो को देखें और आप अपना सॉल्यूशन भी आप अपने तरीके से निकालें और मेरी एडवाइस आप अपने साथ रखें। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।